Hey guys, welcome to our channel Cine Music Space। और आज के हमारे इस मंडे मूवी पोर्टल सेगमेंट में हम लोग करने जा रहे हैं हॉलीवुड की मूवी द डेविल्स एडवोकेट का फिल्म रिव्यू। फिल्म का रिव्यू स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने कुछ समय से अपना ये मंडे मूवी पोर्टल सेगमेंट होल्ड पे डाला हुआ था फॉर सम रीजंस, और आज से हम दोबारा से इसे शुरू कर रहे हैं। और दूसरा, अभी भी ये काम चल ही रहा है, सो प्लीज यू हैव टू एक्सक्यूज अस बिकॉज ये काम अभी कुछ दिन और कंटिन्यू रहेगा। So please excuse us for this noise. So let's start the film review of The Devil's Advocate. Devil's Advocate फिल्म रिलीज हुई थी 1997 में और ये एक थ्रिलर हॉरर फिल्म है। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था टेलर हैकफोर्ड ने। और ये बहुत ज्यादा अपने समय की, मैं कहूँगा, बहुत ही डिफरेंट तरह की मूवी, हालांकि इस तरह की फिल्में बहुत बन चुकी हैं जो कि डेविल और गॉड के ऊपर बेस्ड होती हैं, लेकिन थोड़ा इसका प्रेमाइज अलग है, थोड़ा इसका जो मीनिंग है वो अलग है, हाँ। और जिस तरह से इसको शूट किया गया है, जिस तरह से इसको बनाया गया है वो अलग है। तो आज हम उसी चीज के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट द फिल्म रिव्यू ऑफ द डेविल्स एडवोकेट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिल्म की कहानी शुरू होती है केविन लोमैक्स से, जो फ्लोरिडा में एक वकील है जो अपनी बीवी मैरी एन के साथ रहता है। केविन एक ऐसा वकील है जिसने आज तक कोई केस नहीं हारा, और उसकी रेपुटेशन देखकर न्यूयॉर्क लॉ फर्म से उसे एक ऑफर आता है जहां उसको ज्यूरी सिलेक्शन में असिस्ट करना है, और अगर वो ये काम सही से कर देता है तो उसे वो इनकम मिलेगी जो उसे आज तक नहीं मिली। केविन जब अपनी बीवी के साथ न्यूयॉर्क शिफ्ट होने वाला होता है तो उसकी माँ उसे वहां जाने से वार्न करती है, पर वो उसे अनसुना कर न्यूयॉर्क चला जाता है। वहां जाकर वो ये केस भी जीत जाता है, और उसकी इसी जीत को देखकर उस लॉ फर्म का मालिक जॉन मिल्टन उसे अपने फर्म में काम करने का ऑफर देता है, जहां वो उसे बड़ी इनकम, खुद का अपार्टमेंट भी देगा। केविन उसके बाद पूरी तरह काम में अपने को झोंक देता है, और वहीं उसकी पत्नी अकेली पड़ जाती है। केविन को एक के बाद एक ऐसे लोगों का केस डिफेंड करना पड़ता है जिन्होंने सच में क्राइम किए हुए हैं, मगर उसे उन्हें बेगुनाह साबित करना होगा। वहीं मैरी धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खोने लगती है। उसे अपने चारों तरफ के लोग इंसान नहीं बल्कि शैतान नजर आने लगते हैं। लेकिन केविन फिर भी अपनी बीवी से ज़्यादा जॉन के साथ समय बिताना शुरू कर देता है। जॉन केविन को बेहद फिलोसॉफिकल मगर अजीब चीज़ें बताना शुरू करता है। वो कुछ ऐसे एक्शंस करता है जिससे ये समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि जॉन एक नॉर्मल इंसान है या कुछ और। लेकिन कुछ समय बाद ही मैरी का रेप हो जाता है, और वो इसका दोष जॉन मिल्टन को देती है, जिस पर केविन को विश्वास नहीं होता। तो क्या मैरी सच कह रही थी या झूठ? ये उसने अपने मानसिक संतुलन खोने की वजह से कहा, या सच में जॉन ने उसका रेप किया? जॉन आखिर है कौन? वो बाकियों से इतना अलग क्यों है? अपनी बीवी से इतना प्यार करने वाला केविन न्यूयॉर्क आने के बाद इतना बदल क्यों गया? और सबसे बड़ा सवाल, इस फिल्म का नाम द डेविल्स एडवोकेट क्यों है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको देखनी होगी फिल्म द डेविल्स एडवोकेट। फिल्म को डायरेक्ट किया है टेलर हैकफोर्ड ने, और जब फिल्म शुरू होती है तो उसके स्टार्टिंग में ही आपको सारे कुछ ही समय में आधे पौने घंटे में आपको जितने भी मेन कैरेक्टर्स हैं उनका एक ओवरऑल नेचर आपको समझ में आ जाएगा कि ठीक है, इसका बेसिक नेचर ये है, इसका बेसिक नेचर ये है। जैसे कि जो केविन है उसका मेन नेचर यही है कि वो किसी भी कीमत पे वो बहुत एम्बिशियस है। वो आपको कुछ सीन से पता लग जाएगा कितना एम्बिशियस है वो और अपने काम पर कितना पैशनेट है। येट एट द सेम टाइम ही इज अ लिटिल बिट डिसऑनेस्ट आल्सो, बिकॉज वो ऐसे लोगों को भी डिफेंस करता है जिन लोगों ने सच में क्राइम किए हैं, हाँ, लेकिन स्टिल वो सिर्फ उसका फोकस जीतने पर है, और इस चक्कर में वो इस बात पे ध्यान नहीं देता कि कौन किसने कितना क्राइम किया है, वो बस उसको डिफेंस करना है। ये आपको फिल्म के शुरुआती कुछ ही मिनट्स में समझ में आ जाएगा। उसके साथ में जो उसकी वाइफ है मैरी एन, तो उसका कैरेक्टर आपको समझ आएगा तो ठीक बिल्कुल अपोजिट है केविन के। वो शी इज द प्योरेस्ट वन इन द होल फिल्म, and she is the one with very strong faith in God and all। और तो ये बहुत आपको पहले ही कुछ सीन में हाँ लग जाएगा, आपको प्लॉट समझ में स्टार्टिंग में आ जाता है कि कि कौन पहले फॉल कर जाएगा, वो वाला टाइप का समझ में स्टार्टिंग से ही आ जाता है। और एक और चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी है कि वो उन्होंने
स्टार्टिंग से ही दे रखा है कि दैट ही हैज दैट यू नो सेंस ऑफ ग्रीड, बहुत स्ट्रांगली उसके अंदर वो सेंस ऑफ, मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो मतलब बहुत इतना लालची है कि किसी इंसान को मार दे रहा है अपने उसके लिए, मतलब ही इज नॉट दैट ग्रीडी स्टार्टिंग में, बट सेंस मतलब ग्रीड एज एन सक्सेस वाला ग्रीड है उसके अंदर। या आई टोल्ड यू ही इज वेरी एम्बिशियस, ही इज ओवर एम्बिशियस, ही डजंट केयर कि जो उसका जो एम्बिशन है वो सही रास्ते से पूरा हो गलत रास्ते से, उसको खाली अपना एम्बिशन पूरा करना है। फिल्म के जो कैरेक्टर्स है वो धीरे धीरे करके अपने रियल नेचर पे आने शुरू होते हैं। शुरुआत में आप उनका एक बेसिक आइडिया लगा लेंगे, लेकिन अंत में जो होगा वो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये कैरेक्टर ऐसा कुछ करेगा, यू नो। तो उसके लिए आपको पूरी फिल्म देखनी होगी। आई लव द फैक्ट अबाउट दिस मूवी की जो डायरेक्टर है वो बहुत ही सिंपल तरीकों से मतलब ये कैरेक्टर के थ्रू ये बता दे रहा है कि सी अगर तुम सक्सेस चूज करते हो, इफ यू वांट समथिंग रियली बैडली एंड यू आर रनिंग बिहाइंड दैट पर्टिकुलर थिंग, तो इन अ वे उस भागने के बीच में देयर आर थिंग्स जो कि तुमसे छूटेगी, जैसे कि फैमिली छूटेगी। व्हेन यू चूज योर करियर ओवर योर फैमिली, आफ्टर सर्टन टाइम यू गेट टू नो कि आई हैव यू नो इट इज नॉट अ विन विन वाली सिचुएशन। जो कैरेक्टर है वो भी जब वो गलत की तरफ इंक्लाइंड हो जाता है, जब वो गलत लोगों के लिए काम करना शुरू कर देता है, उनके साथ काम करना शुरू कर देता है सक्सेस के लिए, तो उसको समझ में आता है कि इन अ वे वो अपनी वाइफ को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ता हुआ जा रहा है या डिसऑनेस्ट हो रहा है उसके साथ, है ना, आफ्टर सम सिचुएशंस। तो वो बहुत क्लियरली दिखाया है डायरेक्टर ने कि डूइंग राइट एंड गेटिंग सक्सेस, यू हैव टू चूज बिटवीन देम। अगर तुम गलत तरीके से सक्सेस अर्न कर रहे हो तो आफ्टर एक you have to pay the price। हाँ, you have to pay the price। कुछ भी खाली नहीं आ रहा है। इसी में मैं एक बात ऐड करूंगा कि डायरेक्टर ने बहुत स्मार्टली एक चीज शो की है जो आपको खुल के नहीं बोलते हैं, वो आपको कुछ समझ नहीं होगी, कि उन्होंने शुरुआत में और अंत में भी बाहर सब कुछ अच्छा दिखाया कि बड़े घर में रहता है, वो बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी है, सुंदर बीवी है, यू नो एवरीथिंग इज गुड, रेपुटेशन अच्छी है, लेकिन अंदर कुछ और ही है। वो अंदर क्या है वो किसी को नहीं पता। हाँ, वो दिखाने की कोशिश यहाँ पे की गई है पूरी फिल्म में, कि जो हमें बाहर से बहुत खूबसूरत और बहुत टेम्पटिंग सा लगता है, अंदर क्या है हमको नहीं मालूम। टेम्पटिंग इज द वर्ड, टेम्पटेशन इज द वर्ड, जो मेरे को पूरा इस डेविल एडवोकेट का एक तरीके से ना सोल पॉइंट लगता है कि इट इज लाइक कि ये मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि डेविल ने पूरे रास्ते भर में टेम्पटेशन बिछाई हुई है, इट्स नाउ अपॉन यू कि तुम कौन सी वाली पे फॉल करते हो। जिन्हों की बात करूं जिन्होंने इसमें जॉन मिल्टन का किरदार निभाया है, वो एक ऐसे किरदार है पूरी फिल्म में जिनके अराउंड एक अजीब तरह की मिस्ट्री उन्होंने बिल्ड की है, बहुत ही डिफरेंट ऑरा उन्होंने बिल्ड किया है। उनके अलावा बाकी लोग सारे ह्यूमन नजर आते हैं, लेकिन वो ह्यूमन होते हुए कुछ अलग ही नजर आते हैं। वो क्या है वो आपको फिल्म देखने के बाद समझ में आएगा, लेकिन शुरुआत से लेके जब तक क्लाइमैक्स नहीं आता तब तक, उस मोमेंट तक you will feel a weird aura around his, you know। पिक्चर में तो ऐसा लगता है कि ओके देयर इज समथिंग जो हमें नहीं पता है, जो बियॉन्ड जो चीजें चल रही हैं बियॉन्ड उसके, कुछ ऐसा है जो कि लास्ट के 30 मिनट में मेरे को लगता है कि बहुत सारी चीजें रिवील होती हैं। जो एडवोकेट है उसका उनका रिलेशन रिवील होता है उनके साथ, कि क्या रिलेशन है, क्या है और क्यों उनको बुलाया गया है काम करने के लिए, या फिर हु इज ही, व्हाई ही हैज दिस मिस्टीरियस थिंग। आई लाइक दैट थिंग कि इन्होंने स्टार्टिंग से मतलब एक तरीके से बिछाया है पाथ की, यू नो ऐसे चीजें चल रही हैं और लास्ट में एकदम से बम फोड़ा है कि ओके सी दिस इज व्हाट वी वर प्रिपेयरिंग यू फॉर। फिल्म के थ्रू और फिल्म के जो मेन कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो केविन रीव्स का कैरेक्टर हो, केविन लोमैक्स का, या जो एल पचिनो का कैरेक्टर हो, जॉन मिल्टन का, उन दोनों कैरेक्टर के थ्रू डायरेक्टर आपसे गॉड और डेविल के बारे में बात करता है, फिलोसॉफिकली बात करते हैं और आपसे क्वेश्चन करते हैं इनडायरेक्टली कि आपका क्या अपना पर्सपेक्टिव है इस वर्ल्ड को लेके। बिकॉज फिल्म में एक जगह क्या जो केविन लोमैक्स है उसकी मदर उसे कहती है कि तुम जहां जा रहे हो वो डीमंस का शहर है। सो वो डीमंस का शहर सच में डीमंस का शहर है या फिर ये इट्स अ मेटाफर, वो आपको समझना है। वो फिल्म आपसे क्वेश्चन करती है कि आपको क्या लगता है कि आप जिस दुनिया में रहते हो क्या वो भी डीमंस का शहर है या फिर सच में देयर इज समथिंग मोर देन इट जो आपको दिख रहा है आसपास। तो एंड इफ यू चूज समथिंग यू नो दैट, अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी टेम्पटेशन से भाग रहे हो या निकल चुके हो उससे, दैट आर यू श्योर दैट कि तुमने वो टेम्पटेशन छोड़ दी है या फिर
या तुम उसको छोड़ के किसी दूसरे की तरफ फॉल बैक, मतलब ऐसा लगता है कि तुमने वो तो छोड़ दिया है, लेकिन जिस रास्ते पे तुम आगे गए हो तुमने वो भी गलत ही चूज किया है एक तरीके से। मतलब वो एक क्वेश्चन खड़ा करती है मूवी आपके लिए कि आप जो ये सोच के चूज कर रहे हो कि दिस इज गुड फॉर मी, इज इट एक्चुअली गुड फॉर यू? एब्सोल्युटली। इस फिल्म की मेन स्टार कास्ट है एल पचिनो, कियानू रीव्स, चार्लाइज थेरन, कॉनी नील्सन, हीदर माताराजो, जूडिथ आइवी, क्रेग टी नेल्सन एंड जेफरी जोन्स। एल पचिनो सर की बात करूं तो ही इज अ वेरी नोन लेजेंडरी एक्टर ऑफ हॉलीवुड। हर फिल्म में बहुत ही अच्छा काम करते हैं और इसमें तो मतलब मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एल पचिनो विल डू दिस काइंड ऑफ रोल इन हिज फिल्मोग्राफी, बिकॉज द काइंड ऑफ गैंगस्टर रोल्स और ही हैज डन, I was not expecting this, that he will do something like this and in such a But great way. He was a very good pick. He was a very good pick, क्योंकि a very मुझे good ऐसा choice लगता है for कि this role. yes, जिस हिसाब की सटलनेस में बोलूं, सटलनेस है जिस हिसाब की, या फिर जो एक सिडक्टिव वाला है ना, जो वो मुझे लगता है कि ही डिड इट वेरी वेल। क्योंकि पूरी फिल्म में अंटिल क्लाइमैक्स अपने परफॉर्मेंस के थ्रू ऐसा मिस्ट्री वो अपने तरफ कैरी करते हैं कि आपके पास 10 सवाल खड़े होंगे, ये बंदा इस तरह की बात क्यों कर रहा है। I love the body language he's carrying. जो बॉडी लैंग्वेज उन्होंने कैरी की है और जिस तरह से डायलॉग्स वो बोल रहे हैं, क्योंकि जो डायलॉग वो बोल रहे हैं उसके बहुत डीप मीनिंग्स हैं। ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि he knows exactly कि वो क्या बोल रहे हैं। वो देख के ऐसा लगता है that he has enough knowledge and you know ऐसा फील होता है that he is talking to some childrens, you know। में एक अच्छा मोनोलॉग होता है, इस फिल्म में भी उनका एक शानदार मोनोलॉग है जिसमें वो बाइबल के कुछ कोट्स को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं, वो बताते हैं कि उनके हिसाब से क्या है क्या नहीं, एंड दैट सीन इज रियली प्योर जीनियस एक्ट। मतलब I seriously love that। अगर एज एन ऑडियंस को अच्छा लगता है, म्यूजिक और जिस हिसाब की स्पूकीनेस और जिस हिसाब का लाइटिंग और सेट क्रिएट किया गया है उस पर्टिकुलर मोनोलॉग के टाइम पे, इट फील्स यू नो ऐसे कि जैसे कि वो अभी बाहर निकल के कैमरा से आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे एंड यू नो ही इज टॉकिंग टू यू, यू फील लाइक दैट। बात करूं कियानू रीव्स की, जिन्होंने केविन लोमैक्स का रोल प्ले किया है, तो एक ओवर एम्बिशियस आदमी किस तरह का होता है, यू नो ओवर एम्बिशियस, उसको बहुत अच्छे से उन्होंने शो किया है अपने मोनोलॉग्स के थ्रू, अपने डायलॉग्स के थ्रू, अपने एग्रेशन के थ्रू। और जिस तरह से वो लॉयर हैं, जिस तरह से वो लोग केस लड़ते हैं, सेल्फ डिफेंस अटॉर्नी, वो बड़ा कमाल का लगता है मुझे कि डिफेंस कैसे करना है, जिस तरीके से ये डिफेंस his clients, और that was amazing. He gives a sense of that also, that he knows he is doing wrong. Yeah, he somewhere he knew that you know इसने किया है, पर बोलेंगे नहीं आपको, वो दिखाएंगे कि हाँ, see that hint of it, absolutely, you know उसको पता है कहीं ना कहीं कि मैं गलत कर रहा हूँ। And in the end he मतलब जो करते हैं, वो एक्शन जो लेते हैं, वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो ऐसा एक्शन लेंगे। So you should watch, like this is one of the best from Keanu Reeves। और अगर मैं बात करूं चार्लाइज थेरन के बारे में, जिन्होंने मैरी एन का रोल प्ले किया है, तो मैं आपको बता दूं कि मैरी एन इसमें एज अ वर्जिन मैरी, यानी कि जीसस क्राइस्ट की जो मदर है, उसको हल्का सा सिंबलाइज करती हैं, जो बिल्कुल प्योर हैं, जिनके थॉट्स प्योर हैं, जिनके एक्शंस प्योर हैं, एंड हाउ शी गॉट चीटेड एंड हाउ शी गॉट बिट्रेड बाय हर ओन पीपल। वो जो मेंटल ट्रॉमा उन्होंने शोकेस किया है, वो बड़ा कमाल का है। अगर मैं इस फिल्म की बात करूं तो जो मेन जो पर्पस है इस फिल्म का, वो ये है कि आप एज एन ऑडियंस, आपको क्या समझ में आता है गॉड और डेविल के बारे में, बिकॉज ये फिल्म बहुत ही स्ट्रांगली गॉड और डेविल के बारे में क्वेश्चन पुट अप करती है, और कहीं कहीं आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, तो बहुत ध्यान से इस फिल्म को देखिएगा, बिकॉज ये फिल्म आपको मिसलेड नहीं करती है, जो टू दी पॉइंट बात आपको वो कहती है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ओपन एंडिंग वाली टाइप की मूवी है ये, इट इज ऑल अबाउट हाउ यू टेक इट। Absolutely. It's just they are just saying, see, this is what happens. Yeah. This is what you know जो तुम आप नॉर्मल आंखों से नहीं देख पाते हैं, but this is what is happening. हम ये चीजें आपको मिलती हैं in journal life, but maybe अगर आप बिलीव नहीं करते हो, जैसे कि वो बिलीव नहीं करते हैं स्टार्टिंग में, उसके फेथ नहीं होते हैं, लेकिन जब वो अपनी आंखों से देख लेते हैं तो उसको भी समझ में आ जाता है, ओके यू नो ये गुड और बैड, या फिर ये डेविल वाला पूरा कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। तो मेरे को लगता है कि इट इज ऑल
हाउ यू टेक इट, एब्सोल्युटली। या फिर कैसे तुम उसको आगे ले जाना चाहते हो, या कौन सा पाथ तुम चूज करते हो, दैट्स Yes. ऑल अबाउट। मूवी को एक तरीके से एक्सप्लेन कर देता है, वो है कि वेनिटी इज माय फेवरेट सीन, जो अल पचिनो एल बोलते हैं। पचिनो का डायलॉग है वो, हम्म। और एक बार नहीं है, 2-3 बार आता और है वो क्यों dialogue। है वो आपको समझ में हाँ, आएगा फिल्म और देखने वो- के बाद, क्योंकि अगर मैं मुझे अभी लगता है बोल कि के क्यों एक बोलता हूँ तो वाइल्ड आपको गेस मजा तो नहीं आप लोग आएगा। लगा ही सकते हैं कि क्या होगा, या बट वो ऐसा, जिस हिसाब से वो डायलॉग बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज व्हाट दिस मूवी टॉक्स अबाउट। आप अपनी फ्री को कैसे यूज करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो बिकॉज एज शी सेड, और इन द फिल्म में बोला गया कि यू नो वैनिटी इज द फेवरेट सिन ऑफ डेविल। devil. So who is the devil in the film? You have to choose. So ये सब कुछ आपको जानने के लिए, इसके रीजन समझने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी द डेविल्स एडवोकेट। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये मूवी कैसी लगी, अगर आपने देखी हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं सजेस्ट करूंगी आप मूवी जाके देख लीजिए। नेटफ्लिक्स पे मूवी अवेलेबल है, आप एब्सोल्युटली। मूवी देखिए और हमें बताइए कि आपको मूवी कैसी लगी, हमारा रिव्यू कैसा लगा। तब तक के लिए आप हमारे बाकी सीरीज को एंजॉय कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।